गुप्त नवरात्र की पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा के 23 जून मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 19 से 25 जून 2023 तक दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिससे आपको अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर बीमारियां घेरे हुई हैं, एक के बाद एक दूसरी बीमारी हो जाती है, तो भी आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। और कल मतलब 24 जून दिन शनिवार का है, और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पिछली कथाओं का एक विशेष उपाय, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण वाला उपाय है। इस विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जो कि इस प्रकार है: पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प कौन से सोमवार को पूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर है 5वें सोमवार को। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है: पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ पतंजलि ने नहीं लिखा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए योग शास्त्र, बी आयुर्वेद, सी गरुड़ पुराण। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रीना दुबे जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा: एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? बड़े भाई का रेलवे में 2012 में सरकारी नौकरी लगी थी, पर किन्हीं कारणवश वह नौकरी छूट गई। सबका कहना था कि अब वह नौकरी नहीं मिल सकती, बहुत मुश्किल है उसे मिलना। हम भी सब ओर से आस हार गए थे, आस खत्म हो चुकी थी। फिर किसी ने टीवी में कथा सुनने को कहा। हमने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, और आपने उसमें बताया था कि पशुपतिनाथ व्रत करो, किस्मत में जो नहीं भी होता है वह भी बाबा प्रदान कर देते हैं। हमने भी व्रत करना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, और बाबा की कृपा से 10 वर्ष बाद वही नौकरी वापस मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा: हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष का बहुत महत्व होता है, सोमवार का बहुत महत्व होता है, सोमवार अष्टमी का बहुत महत्व होता है, शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। इन दिनों में शिव की पूजा करके अधिक से अधिक फल प्राप्त किया जाता है, शिव की अर्चना की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा: काम शास्त्र नंदी द्वारा लिखित है, और बाबा रामदेव जो जानकारी हमें देते हैं, बाबा रामदेव वह जानकारी पतंजलि से प्रेरित होकर हमें जानकारी दे रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पतंजलि के गुरु कौन थे। तो आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि पतंजलि के गुरु श्री नंदीश्वर हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा: स्वयं खा लेना स्वीकृति है, छुड़ा के खा लेना विकृति है, और बांट के खा लेना भारत देश की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए सभी को समझाया कि आपने सुना होगा कि मैंने परीक्षा में 3 कॉपी भरा, 5 कॉपी भरा। कॉपी भरने में आप यह नहीं सोचते कि पेन कितना खाली हो रहा है। उसी तरह गुरुजी ने कहा, पैसा कमाते कमाते, धन अर्जित करते करते आप यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप कितने खाली हो गए, आपका जीवन कितना शेष है। और गुरुजी ने कहा, एक समय ऐसा आ जाता है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, और डॉक्टर भी आईसीयू में आपको रखकर मुंह से आपको ऑक्सीजन आपके अंदर भरने का प्रयास करते हैं। अर्थात गुरुजी यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि आप पैसा कमाने के चक्कर में दान करना भूल जाते हैं, पुण्य करना भूल जाते हैं, दूसरे के चेहरे में मुस्कुराहट लाना भूल जाते हैं, और किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भूल जाते हैं, दुखी व्यक्ति के साथ खड़े होना भूल जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गुरुजी ने कहा, आपको सभी की मदद करना है, पुण्य भी साथ साथ अर्जित करना है, क्योंकि जीवन में आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ना आए, तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो सकें। और वे तभी दूर होंगे अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, किसी के चेहरे में स्माइल लाई है। उनकी दुआओं से ही आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। आज की कथा के दौरान बार बार माइक में खराबी होने के कारण गुरुजी को बहुत दिक्कत आ रही थी। बार बार गुरुजी का गला भी पकड़ रहा था। साथ ही गुरुजी ने जब देखा कि लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था भी पूरी नहीं हुई है, तो गुरुजी ने कह दिया कि हम आगामी कथाओं के जितने भी जजमान हैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप दूर दूर से आने वाले शिव भक्तों के लिए बैठने की व्यवस्था जरूर करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कुबरेश्वर धाम ही सही है, हम वहीं से कथा कर लेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, हम आस्था वालों से भी कहना चाहेंगे, आप कथा पंडाल के अंदर बैठे लोगों को टीवी में मत दिखाओ, आप कथा पंडाल के बाहर बैठे लोगों को दिखाओ, जो छाता लेकर बैठे हुए हैं, चादर पकड़े हुए बैठे हुए हैं, जिन माताओं के गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी धूप में परेशान हो रहे हैं, उन्हें आप टीवी में दिखाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव कैलाश से चलते हैं, इसलिए हम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान की पूजन में लगे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप में लगे रहते हैं, ताकि शिव की दृष्टि हम पर भी पड़ जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। अब हम आपको प्रदोष काल का समय बता दें। गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली ही कथाओं में बताया था कि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय आपको शिव पूजन अर्चन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शंकर भगवान के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने जाओ तो आपको एक प्रयास करना चाहिए। अगर आप नंदी के पास भी ना बैठ पाओ तो आपको एक क्षण के लिए भी नंदी के पास खड़े हो जाना चाहिए, ताकि नंदीश्वर आपकी बात महादेव तक पहुंचा सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रत्ना देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटा जिसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं बन रहे थे, जितने भी महाराजों को कुंडली दिखाई सब ने यही कहा कि इसकी ज़िंदगी में नौकरी के योग नहीं है, आप दुकान खुलवा दीजिए, बिजनेस करवाइए। गुरुदेव मैं निराश हो गई थी। फिर हमारी पड़ोसन की टीवी में मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी, तब से मैं भी टीवी पर शिव महापुराण कथा सुनना शुरू कर दिया। तब मैंने टीवी में सुना था कि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाने से तनख्वाह भोलेनाथ देते हैं। मैं भी लगातार सेवा में लग गई। 1.5 साल तक निरंतर भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, साफ सफाई करती। लोग मुझसे भी पूछने लगे थे कि कितने रुपए मिल रहे हैं महीने के काम करने के, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की। एक छोटे से बालक का पत्र आया जिसका नाम राघव सिंह था, जिसमें लिखा था, गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं रोज़ पीछे कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे आगे नहीं आने देते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ आप एक सेल्फी ले लो ना। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊँगा। ऐसा पत्र आने के बाद गुरुजी को बहुत ही हंसी आई, आनंद की प्राप्ति हुई, और इसके बाद गुरुजी ने उस छोटे से बालक को कथा पंडाल में बुलाया, व्यासपीठ के पास बुलाया, और व्यासपीठ में खड़े होकर उस बालक ने गुरुजी के साथ सेल्फी ली। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी लग जाती है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जीवन में बहुत कष्ट है, तो आपको नंदीश्वर शिव महापुराण कथा का एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह आपको दीपक लगाना शुरू कर देना है। पहला दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है। यह दीपक आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में लगाना है। अब प्रदोष काल का समय वही होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय। और यहाँ पर गुरुजी ने यह भी कहा है कि बेलपत्र का पेड़ कैसा होना चाहिए, वृक्ष ऐसा होना चाहिए कि आप दोनों हाथ ऊपर करें तो वह वृक्ष आपसे भी ऊंचा होना चाहिए और उसकी छाएं आप पर आए। ऐसे ही वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की ओर एक दीपक प्रज्वलित करना है। इसके साथ ही कथा पंडाल में गुरुजी से किसी ने पूछ लिया कि दीपक किस ओर लगाना है, सीधे हाथ की ओर कि उल्टे हाथ की ओर। तो गुरुजी ने कहा आपका मुख घर की ओर हो तो आपको अपने सीधे हाथ की ओर वह दीपक लगाना है और इस दीपक का मुख भी आपको बाहर की ओर रखना है जैसा कि गुरुजी ने कहा है। और दोनों दीपक जो आप लगाएंगे, दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में तो नहीं बताया कि कौन सी बाती का उपयोग करना है, पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि कौन सी बाती का उपयोग करना है। तो यह उपाय करते समय आप दोनों दीपक जो भी प्रज्वलित करेंगे उसमें लंबी बाती का ही उपयोग करें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे और घर के जो मुख्य द्वार के बाहर की ओर लगाएंगे आप, उसमें भी आपको ऐसा ही दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 24 जून लक्ष्मी नारायण विशेष उपाय जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे किया जाता है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय क्यों किया जाता है। अगर घर में धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो तो यह उपाय किया जाता है। गुरुजी ने कहा था कि पीपल के वृक्ष के समय शाम के समय प्रदोष काल में कुछ समय के लिए लक्ष्मी माता का निवास होता है और इस समय में अगर आप एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देते हैं शाम के समय प्रदोष काल में, तो आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से पूर्ण कर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का विशेष उपाय है जिसे आपको प्रत्येक शनिवार को शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे करना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने कहा हम आपको बताएंगे कि नंदी की शादी किससे हुई थी और उनकी पत्नी कैसी थी। साथ ही गुरुजी ने कहा हम आपको कल की कथा में यह भी बताएंगे जैसे महादेव के साथ माता पार्वती भी बैठी हुई हैं, वैसे ही नंदी के साथ उनकी पत्नी भी प्रत्येक मंदिर में क्यों नहीं बैठती हैं। इसकी जानकारी आपको कल की कथा में प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने यह बताया कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई तक पुष्कर में होगी। साथ ही गुरुजी का कुबरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव भी मनाया जाएगा जो कि
1 से 3 जुलाई तक 3 दिवसीय होगा, जिसमें आपको 2 घंटे के प्रवचन 1 बजे से 3 बजे तक आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त हो पाएंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें और आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।